आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को भी नहीं बदल सकते। लेकिन आप जहां हैं, यकीन मानिए, आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अंत को आप बदल सकते हैं, शुरुआत को नहीं। इसलिए अगर आप आए हैं और आपसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, गलतियों का पश्चाताप आप कभी भी कर सकते हैं। सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कोट को भेजने के लिए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मारूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 1570 और दोस्तों, आज की एक बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी कहानी है। सविता जी की एक बहुत अच्छी खूबी है कि कहानियां बहुत छोटी भेजती हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस छोटी सी कहानी की, जिसका शीर्षक है अहिंसा। महात्मा गांधी को याद करते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार एक सज्जन पुरुष सड़क पर जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा। अब एक बार को सज्जन पुरुष को गुस्सा आया, क्योंकि बिना कारण के अगर आप किसी की पिटाई करते हैं, किसी पर आक्रमण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गुस्सा तो आएगा। लेकिन तभी उन्हें महात्मा गांधी की याद आई कि अगर आप पर कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। उन्होंने सोचा कि चलिए आज अहिंसा का हम परिश्रम भी ले लेते हैं, और उन्होंने तत्पर अपना दूसरा गाल आगे कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे कहते हैं ना कि भूखे शेर को तो शिकार मिल गया। उस व्यक्ति ने, उस गुंडे व्यक्ति ने जैसे ही दूसरा गाल देखा, एक जोरदार थप्पड़ फिर से मार दिया। अब वो व्यक्ति ने कहा कि भाई, एक थप्पड़ फिर दूसरा थप्पड़। उसने कहा चलिए ठीक है, ये एक हमारी परीक्षा भी हो गई और कम से कम हम अहिंसा के पुजारी भी हो गए। और वो आगे चलने लगे। लेकिन ये क्या था, जैसे ही वो आगे चलने लगे, उस गुंडे व्यक्ति ने उन पर तीसरा थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। बस फिर क्या था, जिस व्यक्ति ने 2 थप्पड़ खाए थे, उसने उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार पिटाई कर दी। इतनी पिटाई की कि जब तक उसने माफी नहीं मांगी, तब तक वो व्यक्ति पिटाई ही करता रहा। तभी वहां पर कुछ व्यक्ति देख रहे थे। उन व्यक्तियों ने उस व्यक्ति से कहा कि जब आपको 2 थप्पड़ लगे तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने जैसे ही आपको तीसरा थप्पड़ लगा, आपने उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। क्योंकि थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति प्रोफेसर था, और प्रोफेसर हमेशा शिक्षा को ग्रहण भी करता है और शिक्षा को देता भी है। अब उस प्रोफेसर ने जवाब दिया कि धर्म ग्रंथों में अवश्य लिखा था कि 2 चपत खाने पर आप कुछ भी अपना गुस्से को जाहिर मत कीजिएगा। लेकिन उसने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरी चपत आप आराम से खा जाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा है कि तीसरी चपत का आप प्रतिरोध कैसे करेंगे। ये उस अहिंसा की किताब में मनुष्य के विवेक पर छोड़ दिया है। और एक ही सिद्धांत विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न ढंग से प्रयुक्त हो सकता है, यानी कि आप विभिन्न ढंग से उसको अपना सकते हैं। तो मैंने अपने विवेक का प्रयोग किया, और जैसे ही उसने तीसरा थप्पड़ मारने की कोशिश की, मैंने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि कभी भी किसी के पेशेंस को, किसी की साइलेंस को उसकी वीकनेस मत समझिए। अगर किसी के अंदर पेशेंस है, कोई चुप है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि वो आपका भी प्रशिक्षण कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हमेशा शांत रहिए और कभी भी शक्ति प्रदर्शन का
किसी को भी मौका मत दीजिएगा। यही मैसेज था सविता जी के आज के इस कार्यक्रम में, इस कहानी में। सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अहिंसा की शक्ति के बारे में आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। 15 अगस्त का दिन है। आप भारत को एंजॉय कीजिएगा, हमारी आजादी को एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।